अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने एक्टिविटीज टेम्पलेट सीखा था, जो कि ब्रिज कोर्स में से हम रोज़ टेम्पलेट सीख रहे हैं, उसी तरह से आज हम आज के दिन टेम्पलेट नंबर 10 सीखने वाले हैं। तो वक्त ना गवाते हुए मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, देख लीजिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर। आपको जो भी हिदायत मैं दूंगा वो आपको सुनना है, वो आपको फॉलो करना है। यूज सिंपल सेंटेंसेज, अच्छे जो सिंपल सेंटेंसेज होंगे, जुमले होंगे सिंपल यानी आसान, वो आपको यूज़ करना है। राइट प्रॉपरली और अच्छे से आपको लिखना है। तो लर्निंग एक्टिविटी शुरू करता हूँ वक्त ना गवाते हुए। आपको क्या करना है, क्योंकि लर्निंग एक्टिविटी में से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और यही आपको नोट डाउन भी करना है और लिख भी लेना है लर्निंग एक्टिविटी में से। तो पॉइंट्स है, इनवाइटिंग अ फ्रेंड फॉर बर्थडे। कुछ पॉइंट आपको दिए इनफॉर्मल लेटर के लिए। देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी क्या? फॉर्मल लेटर यानी कोई, समझ लीजिए किसी चीज़ के बारे में हमें कंप्लेंट करना है, तो हम किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को कंप्लेंट करते हैं, तो उसमें हम डियर सर वगैरह सारी बातें अच्छे से यानी हमारे दायरे में रखकर हम उसे लेटर लिखते हैं और कंप्लेंट करते हैं। इस तरह के फॉर्मल लेटर होते हैं, किसी अधिकारी को भेजना या किसी बड़े ऑफिसर को भेजना। और दूसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी क्या? जब भी हम हमारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को कोई लेटर लिखते हैं, कोई खत लिखते हैं, तो उसे उन सारे खतों को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जिसमें हम कोई ऐसी सादी एकदम सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर हमें याद दिया हुआ है। इनफॉर्मल लेटर अभी क्या है वो देख लीजिए। आस्किंग सॉरी और अपोलोजाइज टू समवन। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी दोस्त को या बड़े से, तो हमें लेटर लिखना है हमारे रिश्तेदारों को। कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस। हमारे दोस्त को हमें लेटर लिखना है उसकी कामयाबी पर। सीकिंग परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स। अगर हमारे पेरेंट्स से, हमारे अम्मी अब्बू से हमें किसी चीज़ के लिए, समझ लीजिए ट्रिप पे जाने के लिए या किसी एक्टिविटी में, किसी गेम में पार्टिसिपेट होने के लिए परमिशन चाहिए, तो वो उसके लिए भी हम लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। आगे है एक लेटर आपको दिया हुआ है, ये लेटर आपको पूरा करना है और यही लेटर आपको लिखना है लर्निंग एक्टिविटी में। ये लेटर हम पूरा करते हैं तो समझ लीजिए, डियर अनु, आपकी दोस्त है, उसका नाम है अनु, तो आप उसे लिखेंगे थैंक्स फॉर योर लेटर, यानी तूने मुझे लेटर भेजा था उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आगे हमें भरना है कि आगे क्या आएगा। तो अगर समझ लीजिए आप उसे थैंक्स कह रहे कि तूने लेटर भेजा था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आपको लिखना है। जैसे कि समझ लीजिए फॉर टेलिंग अबाउट ड्राइंग कंपटीशन। आप ड्राइंग कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हो और उन्हें बताया होगा, तो आपको लिखना है फॉर टेलिंग अबाउट ड्राइंग कंपटीशन। नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, वी हैव। तो आपको ये जो लेटर है किस बारे में लिखना है पहले तो वो समझ लीजिए, वो मैंने आपको बताया नहीं इस वीडियो में। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट अ पोएम कंपटीशन एक्टिविटी इन योर क्लास। आपकी क्लास में एक पोएम कंपटीशन एक्टिविटी होने वाली है, उसके बारे में आप अपने दोस्त को एक ये लेटर लिख रहे हो। तो पहले आएगा थैंक्स फॉर योर लेटर, समझ लीजिए फॉर टेलिंग अबाउट ड्राइंग कंपटीशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीक वी हैव यानी तुम्हें है, तुम्हारे पास क्या है, यहाँ लिखना है फिर आपको अ पोएम कंपटीशन एक्टिविटी इन आवर क्लास। कैन यू सजेस्ट अ गुड पोएम। क्या आप मुझे अच्छी सी पोएम का नाम सजेस्ट कर सकते हो? प्लीज़ राइट टू मी अबाउट इट। या प्लीज़ के बाद क्या आएगा, आप मेहरबानी करके मुझे उसके बारे में लिखो। कन्वे माई रिगार्ड्स। कन्वे यानी भेजना, यानी मेरा सलाम वगैरह कहिए आपके पेरेंट्स को। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। लव टू योर सिस्टर। आपकी छोटी बहन होगी, उसे प्यार दो। और यूअर्स लविंगली। और आखिर में अगर दोस्त होता है तो हमें लिखते यूअर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं और यूअर्स लविंगली भी आखिर में हमें लिखना है। जैसे कि उसका नाम शीतल होगा तो यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हो यहाँ। जैसे कि समझ लीजिए आपका नाम होगा अमीन, जैसे कि मेरा नाम अमीन है तो मैं यहाँ अमीन डालता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा। ठीक है,
तो इसी तरह से लेटर आपको पूरा करना है और इसी तरह से शीतल भी रहने दिए तो चलेगा। देखिए वो पूरा लेटर यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी डेमो में दिया हुआ है, जैसे कि वैसा आपको लिखना है। इसमें जो कुछ पॉइंट है जो मैंने बताए तो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पर ये देखिए ये सॉल्व एक्टिविटी डेमो में पूरा लेटर दिया हुआ है, पूरा लेटर आप देख सकते हो। ये ऐसे के ऐसा आपको लिखना है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा लेटर दिख जाएगा। इसे मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको लिखने में आसानी होगी। आया समझ में? फिर उसके बाद आगे हम जाते हैं, ये लिख लीजिएगा आप वीडियो को रुका कर। उसके बाद प्रैक्टिस जो पॉइंट है, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे सेलिब्रेशन। आपको आपकी कोई सहेली या दोस्त होगा, उसे आपको आपके बर्थडे के लिए एक लेटर लिखना है और उसे आपके बर्थडे पार्टी में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको बुलाना है, इनवाइट करना है, उसे दावत देनी है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे वो आपको खुद से लिखना है। एक जो मैंने नमूना तैयार किया है वो नमूना मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, आपकी पिक्चर के सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरह का ये लेटर आपको लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिखा है डियर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड की जगह आप उसका नाम भी डाल सकते हो, आपकी दोस्त का। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई होप यू विल बी फाइन, यू विल फाइन देयर, उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ अच्छे होगे। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऑन 21 जुलाई, 21 जुलाई को माई बर्थडे इज़ कमिंग, मेरा जो बर्थडे है वो आ रहा है। एज यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है। सो आई एम इन्वाइटिंग यू, तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ फॉर यू फॉर माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। आई होप यू विल कम, उम्मीद करता हूँ तुम आओगे। वी शॉल एंजॉय वेरी मच, हम लोग बहुत मज़ा करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई रिगार्ड्स यानी मेरा सलाम आपके पेरेंट्स को कहिए। एंड लव टू योर लिटिल ब्रदर, और आपके छोटे भाई को प्यार दीजिए। यूर लविंग फ्रेंड, जिसके पिछली बार हमने देखा यूर लविंगली भी डाल सकते हैं और यूर लविंग फ्रेंड भी डाल सकते हैं। यूर लविंग फ्रेंड अमीन, जैसे कि यहाँ मैंने मेरा नाम डाला है, आप अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह का लेटर आपको प्रैक्टिस में लिखना है। आप लिख सकते हो शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप यही भी लिख सकते हो प्रैक्टिस, और फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो रुकाकर आप ये देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस के बाद एक्सटेंशन एक्टिविटी में क्या करना है आपको। ये एक्सटेंशन एक्टिविटी, कलेक्ट लेटर्स और डिफरेंट टॉपिक्स एंड पर्सन। आपको यहाँ क्या करना है, दूसरी अलग अलग तरह के खत आपने देखे होंगे, वो खत आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर होंगे। वो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लेटर आप कलेक्ट करें। 2 से 4 भी किए, 1 2 भी किए तो भी चलेगा। चाहे फिर वो किसी इंसान के बारे में हो लेटर, या फिर किसी भी सब्जेक्ट पर हो, किसी भी मजमून पर हो, वो लेटर आपको कलेक्ट करना है। और डिस्क्राइब हाउ टू राइट अ लेटर, और वो कैसा लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर वो कलेक्ट हो सकते हैं आपसे तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक पर उसे चिपका दीजिएगा। ये भी मैं आपको देख लूँगा, ये भी मैं आपका देख लूँगा। इवैल्यूएशन, अगला जो पॉइंट है हमारा ये इवैल्यूएशन। राइट अ लेटर टू योर अंकल और टीचर, जिस तरह से मैंने एक लेटर लिखा था हमारे दोस्त के लिए, उस तरह से आपको एक लेटर लिखना है आपके अंकल को, यानी आपके चाचा को, या फिर आपके टीचर को। एक लेटर आपको लिखना है, कोशिश करना है। जैसे कि समझ लीजिए आप अपने टीचर को लिख रहे हैं तो डियर सर हाउ आर यू, पहले तो यही डालना, फिर उसके बाद आई होप यू विल फाइंड देयर, ऐसा शुरुआत करनी है। फिर टीचर के समझ लीजिए आपको परमिशन लेना है किसी चीज़ के लिए। सर आई वांट लीव फॉर 2 days ऑन द डेट, फिर तारीख डालना ऑन डेट 21 और 22 जुलाई। प्लीज़ गिव मी परमिशन टू लीव फॉर लीव, देयर इज़ माई सिस्टर्स एंगेजमेंट, या फिर माई सिस्टर्स वेडिंग प्रोग्राम, दैट्स वाई आई वांट लीव, प्लीज़ गिव मी परमिशन। इस तरह का लिख सकते हो आप। और फिर आखिर में देख सकते हैं यू आर लविंग स्टूडेंट, या फिर यू आर फेथफुल। अगर टीचर को लिख रहे थे यू आर फेथफुल लिखिए और अपना नाम
लिख लीजिए। इस तरह के आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, लिखने की कोशिश करना है। आगे फिर दीक्षा वीडियो पर भी आप ये लिंक के ज़रिए सीख सकते हो इस एक्टिविटी में क्या है। उसके बाद माई टेक अवे टुडे आई लर्न, आज मैं क्या सीखा यानी आप क्या सीखे। टुडे आई हैव लर्न टू राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदारों को और दोस्तों को लेटर कैसा लिखना चाहिए ये मैं सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आप सीखे होंगे और जो भी आपको लिखने के लिए एक्टिविटी पूरी करने के लिए कहा है वो आप करेंगे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर पूछ सकते हो और इसके जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने लेटर लिखा है या जो भी एक्टिविटी पूरी की उसकी फ़ोटो निकाल कर आपको अपने ग्रुप पर भेजना है। ठीक है, फिर अस्सलाम।